जय श्री कृष्ण। प्रारंभिक साधकों के लिए हमने कुछ अभ्यास आपको पिछली वीडियो में बताए थे। जब प्रारंभिक साधक जब आप परिपक्व हो जाए अभ्यास करने में, तो फिर में इन जो आसन आपको बताए जाएंगे तो इन आसनों का अभ्यास भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ साधक ऐसे भी है जो प्रारंभिक आसनों में परिपक्व है, तो वे इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। जो मध्यम साधक है, जिन पे छोटे छोटे अभ्यास में परिपक्व है, छोटे छोटे अभ्यास कर लेते हैं, जिनकी थोड़ी बॉडी में इनके शरीर में थोड़ी लचक है, तो ऐसे मध्यम साधक, मध्यम कोटि के साधक आपके ये आसन आपके हैं, इन आसनों का अभ्यास में कर सकते हैं। लेकिन पहले जो आपके प्रारंभिक साधक है, प्रारंभिक साधक इन आसनों का अभ्यास अभी ना करें। शुरुआत में आपको बताया गया था पिछली वीडियो में, पहले उनका पूरा पैकेज आप फॉलो करें, ठीक है। जब आप उसमें परिपक्व हो जाएंगे तभी आप मध्यम जो कोटि के जो माली बात व्यक्ति है, जो आपका परिपक्व है, माली बात आपके पहले से ही उनकी बॉडी लचक है, पहले से ही अभ्यास करते आ रहे हैं, और फिर वे इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। तो पहला आपका जो आसन है उसका नाम है त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन आपको करने के लिए पहले आप सावधान की स्थिति में आप इस प्रकार से खड़े हो जाइए। मन आपका वही प्रसन्न होना चाहिए, अभ्यास के लिए पूरी तरह से तैयार आपका होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, दोनों जो आपके पैर है इनमें आपको 2.5 से 3 फीट का आपको अंतर आपको करना है। इस प्रकार 2.5-3 फीट का आप अंतर कर लीजिए। इस प्रकार से बिल्कुल आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। अब उसके पश्चात आपको क्या करना है, श्वास करते हुए आपको अपना दायां हाथ आपको उठाना है। दोनों हाथ आपके बगल में रहेंगे और आपको केवल दायां हाथ ही उठाना है, बायां हाथ आपका चिपका रहेगा आपका साइड में। इस प्रकार से आपको उठाना है। श्वास को यहाँ पर छोड़ देना है। उसके बाद आपको श्वास प्रश्वास आपका सामान्य चलता रहेगा और हथेली आपकी आकाश की ओर। फिर पुनः श्वास भरते हुए अपने हाथ को उठाना है, श्वास भरते हुए हाथ को उठाना है और अपने हाथों को अपने कान से बिल्कुल सटा देना। हाथ आपके ऊपर खिंचे हुए रहेंगे। इस प्रकार से आपके हाथ खिंचे रहेंगे। अब आपको करना है, यहाँ पर श्वास और प्रश्वास आपका सामान्य चले। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर श्वास को भरना है। यहाँ पर आपको श्वास को भरना है और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको हाथ को नीचे, आपका जो बायां हाथ धीरे धीरे सरकाते जा रहा है। जितना आप बैंड हो सकते हैं उतना बैंड होने का प्रयास करना है और ये हाथ आपका कानों से इसी प्रकार से सटा रहेगा। यहाँ पर श्वास को आपको भरना है और श्वास भरिए। यहाँ पर आप देखते रहिए योग साधक को और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप जितना बैंड हो सकते हैं उतना बैंड होने का प्रयास कीजिए। और आपकी ये आपका पैर, ये आपका जो दायां पैर आपका है और जो आपका कमर है और जो आपका हाथ है, जो आपकी गर्दन है, ये आपकी पूरी एक सीध में रहेगी। जितना बैंड हो सकता है आप शुरुआत में इतना बैंड होने का आप प्रयास कीजिए और हाथ आपका बाहर की ओर खींचा रहेगा इस प्रकार से। और चेहरे पर आपकी बिल्कुल प्रसन्नता और आपको महसूस करना है कहाँ कहाँ खिंचाव पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ समय के लिए श्वास को थोड़ा रोक सकते हैं आप। अगर श्वास रोकने में आप सक्षम नहीं है तो यहाँ पर आप श्वास को ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य भी आप रख सकते हैं। अगर आप रोकने में सक्षम है श्वास को तो अच्छी बात है। फिर पुनः धीरे धीरे श्वास को बढ़ते हुए आप सामान्य स्थिति में आप आइए। और ये हाथ आपका नीचे डाउन, ये आपका दाएं तरफ से आप हुआ। इसी प्रकार से आप इसे बाएं तरफ से भी कर सकते हैं। बाएं तरफ से करने के लिए आपको बायां हाथ उठाना पड़ेगा। इस प्रकार से श्वास भरते हुए श्वास आपको छोड़ना है, श्वास प्रश्वास सामान्य गति चलता रहेगा। इस प्रकार श्वास पुनः दोबारा भरना है और हाथ को अपने बाएं हाथ को उठाना है। इस प्रकार से आपको इस प्रकार से हाथ ऊपर की ओर खींचा रहेगा। तो यहाँ पुनः आपको फिर श्वास को भरना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर आपको दाएं तरफ आपको बैंड होना है इस प्रकार से। और आपका ये आपका पैर, आपकी कमर, जो आपकी कमर है और आपका हाथ, जो ये आपका बिल्कुल एक सीध में रहेगा थोड़ा इस प्रकार से। और नजरें आपकी किसी एक बिंदु पर केंद्रित। जहाँ श्वास प्रश्वास, जिन व्यक्तियों को श्वास रोकने में समस्या आ रही है तो श्वास प्रश्वास आपका सामान्य भी रहेगा और आप श्वास को कुछ समय के लिए 10 सेकंड के लिए आप यहाँ पर रोक सकते हैं जो रोकने में सक्षम है। और पुनः फिर श्वास को भरते हुए सामान्य स्थिति में आपको आना है। इस प्रकार से आपको उसके एक से 2 राउंड आपको करने हैं इस त्रिकोण आसन के। बंद कर दें। देखिए अब मध्यम साधकों के लिए अब दूसरा आसन देखिए, इसका नाम है नटराज आसन। नटराज आसन भगवान शिव का आसन आपका है, आपको पता भी होगा। तो नटराज आसन आपका संतुलन का आसन है। इसमें संतुलन का विशेष महत्व इसके अंदर है, इसलिए संतुलन आपका बनता है, मन एकाग्र आपका होता है। तो इसको किस प्रकार से करते हैं, तो इसको करने के लिए आपको इस प्रकार से दोनों जो आपके पैर है इसमें आपको लगभग 1 फीट या आधे फीट का आप अंतर कर लीजिए। इस प्रकार से 1 फीट या आधे फीट का आप अंतर इसमें आपको करना है।
दोनों पैरों में आधे फीट या 1 फीट का अंतर करने के पश्चात सांस प्रश्वास आपकी सामान्य रहेगी और मन आपका बिल्कुल प्रसन्न, चित्त आपका बिल्कुल शांत, आसन के लिए पूरी तरह से तैयार। उसके पश्चात आपको अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ना है इस प्रकार से, और दाएं हाथ से आपको अपने दाएं पैर की एड़ी को पकड़ना है। दाएं हाथ से दाएं पैर की आपको एड़ी को पकड़ना है, घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर को इस प्रकार से। बायां हाथ आपका सामने की ओर सीधा इस प्रकार से रहेगा, उठा हुआ, थोड़ा सा कंधों की ऊंचाई से थोड़ा सा कम से कम आपका 3-4 इंच ऊपर इस प्रकार से। और नजरें आपकी कहाँ पे रहेगी, आपकी नजरें जो आपकी जो फिंगर्स है, ये आपकी इस फिंगर्स का जो अग्र भाग है, इसको हम टिप पॉइंट बोलते हैं, इस पर आपका पूरा ध्यान आपका केंद्रित रहेगा, जिससे आपका पूरा बैलेंस आपका बने रहेगा। उसके पश्चात आपको थोड़ा अपने पैरों को पीछे की ओर थोड़ा सा ऊपर उठाना है, कमर से थोड़ा मुड़ना है इस प्रकार से, थोड़ा आगे की ओर झुकना है इस प्रकार से, थोड़ा कमर को मोड़ना है, थोड़ा सा हल्का सा पैरों को ऊपर की ओर उठाना है। ये आपका नटराजासन आपका है और ध्यान आपका पूरा एक बिंदु पर केंद्रित आपका रहेगा। सांस और प्रश्वास आपकी सामान्य गति से चलती रहेगी। आपको 5 सेकंड से 10 सेकंड तक इस आसन में रुकना है शुरुआत में, फिर धीरे धीरे आपको अपने बाएं हाथ को नीचे करना है, फिर आपको अपना दायां पैर आपको अपने स्थान पर रखना है। तो इसी प्रकार से आपको बाएं पैर से भी यही क्रिया करनी है। लेकिन जो साधक इसको पूरा नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप इसको इस प्रकार से भी उठा सकते हैं, इस प्रकार से। हाँ जी, आपको अगर इस पर कमर मोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है तो कमर को ना मोड़े आप, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं बिना कमर मोड़े, इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं, ये भी आपका ठीक है। इसी प्रकार से आपको बाएं पैर से करना है। बाएं पैर से करने के लिए आपको बाएं हाथ से आपको बाएं पैर की एड़ी को पकड़ना है इसी प्रकार से, इस प्रकार से आपने दाएं पैर से किया था। अगर इसको कमर में प्रॉब्लम्स है और दाएं हाथ आपका सामने की ओर कंधों से थोड़ा, कंधों की जितनी ऊंचाई है थोड़ा सा ऊपर की ओर 4-5 इंच, जिसको कमर में प्रॉब्लम्स है उसको थोड़ा सा आप ऐसे इस प्रकार से बिना कमर मोड़े आप अपने पैर के घुटने को केवल मोड़कर, पैर के घुटने को केवल मोड़कर आप रख सकते हैं बिना कमर मोड़े। लेकिन जिनको प्रॉब्लम्स नहीं है तो थोड़ा अपनी कमर को भी मोड़ सकते हैं इस प्रकार से, और पैरों को थोड़ा ऊंचा उठा सकते हैं पीछे से। और आपका ध्यान मैंने आपको बताया है आपकी फिंगर्स पर रहेगा, आपका जो अग्रभाग है इस प्रकार से आपको रखना है। 5 से 10 सेकंड तक आपको इस आसन में बने रहना है। अब हम बताएंगे आपको जो तीसरा आसन, इसका नाम है हस्त उत्तान आसन। हस्त को बोलते हैं हाथ, और उत्तान का अर्थ होता है उठाना, अर्थात अपने हाथों को उठाना, इसलिए इस आसन का नाम आपका हस्त उत्तान आसन आपका है। तो हस्त उत्तान आसन किस प्रकार से करते हैं इसको आप थोड़ा आप देख लीजिए। तो हस्त उत्तान आसन करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों में आपको लगभग कम से कम आपको 1 फीट या 1.5 फीट का आप अंतर कर सकते हैं। 1 फीट या 1.5 फीट का आपका दोनों पैरों में आपको अंतर करना है। पैर आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे, नजरें आपके सामने, कमर गर्दन आपकी सीधी, दोनों हाथ आपके बराबर में रहेंगे आपके। और सांस भरते हुए आपको दोनों हाथों को उठाना है आगे से, सामने से उठाना है, सामने सांस भरते हुए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाना है, हथेलियां सामने की ओर रहेगी, श्वास को छोड़ देना है इस प्रकार। फिर पुनः श्वास को भरना है, पुनः श्वास को भरना है, और श्वास को भरते हुए आपको अपनी कमर से मुड़ना है, पीछे की ओर जाना है, बैक बेंडिंग करनी है। श्वास को भरो, श्वास भरते हुए कमर से मुड़ना है, कितना मुड़ सकते हैं स्टार्टिंग में। श्वास को रोक कर रखना है कुछ समय के लिए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। एक बार पुनः श्वास भरना है, श्वास को छोड़ना है, फिर पुनः श्वास को भरते हुए पीछे की ओर जाना है, पीछे की ओर कमर से मुड़ते हुए कुछ समय के लिए रुकना है, श्वास को छोड़ते हुए पुनः सामान्य। इस प्रकार से आपको 1 से 2 बार आपको करना है। और फिर इसके बाद थोड़ा आगे को झुक जाइए, आगे बैक बेंडिंग आपने की है तो थोड़ा आप आगे को इस प्रकार से झुक जाइए। ठीक है, जय श्री कृष्ण।